हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गीता मैथ्स क्लासेस। आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 9 का एग्जाम्पल नंबर 6 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो ये एग्जाम्पल आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन का है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक बिल्डिंग दे रखी है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 8 मीटर। ठीक है, तो हम ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या बोला है कि एक 8 मीटर टॉल जो है वो बिल्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसकी हाइट कितनी दे रखी है 8 मीटर। अब इसी के सामने एक क्या है, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है। ठीक है, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है तो वो क्या होगी, इससे बड़ी होगी। ठीक है, तो इसी के सामने हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी आपकी मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। ठीक है, अब आप पढ़िए, यहाँ पर आपको ध्यान से क्या बोला हुआ है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, यानी कि मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग के टॉप से हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। ये जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है उसके टॉप तक और उसके बॉटम तक का, टॉप तक का 30 डिग्री दे रखा है। यहाँ से टॉप से लेकर यहाँ तक के टॉप तक का 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है और मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग के टॉप से लेकर इसके बॉटम तक का हमें 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। तो आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हम ड्रॉ कर ली हमने। अब यहाँ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग के टॉप से लेकर ये जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है यहाँ तक का हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग के टॉप से लेकर ये जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है इसके बॉटम तक का हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो ये चीज़ आपको समझ आई। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अब हम इस डायग्राम को नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा P पॉइंट, ये Q, देन R, S, T, देन U। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है। हमें क्या दे रखा है, P से लेकर Q तक ये जो बिल्डिंग दे रखी थी इसकी हाइट दे रखी है 8 मीटर। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पर हाइट ऑफ द बिल्डिंग PQ कितनी दे रखी है हमें, 8 मीटर। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है यहाँ पर T से लेकर R तक। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग कहाँ से कहाँ तक है, T से लेकर R तक। ठीक है, तो इसे ये हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, हमें क्वेश्चन में बोला है। और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है बिटवीन दी टू बिल्डिंग्स। डिस्टेंस बिटवीन दी टू बिल्डिंग्स। ठीक है, यानी कि Q से लेकर R तक, यानी कि Q से लेकर R तक ये चीज़ हमें फाइंड आउट करके बतानी है। तो हमें सिर्फ PQ जो है हाइट बिल्डिंग की वो दे रखी है, बाकी ये T से लेकर R तक जो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की हाइट है वो निकालनी है। और Q से लेकर R तक जो है ये दोनों बिल्डिंग्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये दोनों चीज़ हमें फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, अब आप फिगर को ध्यान से देखिए और समझिए। आपके पास ये जो TU लाइन है और जो PS लाइन है ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो ये जो TP लाइन है ये क्या हुई, ट्रांसवर्सल हुई इन दो पैरेलल लाइंस की। तो जो एंगल UTP है और जो एंगल TPS है ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। ठीक है, सेम इसी तरह ये आपकी
QT लाइन और ये जो QR लाइन है, ये दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये वाली जो लंबी वाली लाइन आपको दिख रही है T से लेकर Q तक, ये क्या हुई, ट्रांसवर्सल हुई इन दोनों लाइंस की, पैरेलल लाइंस की। तो अगर आपका ये वाला एंगल 45 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर ये आपका 30 डिग्री है तो ये वाला आपका एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये वाला 45 डिग्री है तो ये वाला जो है ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स। तो मैंने आपको ये लिखकर भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्यों 30 डिग्री लिया है मैंने, अगर ये 45 डिग्री है तो ये एंगल क्यों 45 डिग्री लिया है, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास दो ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल TPS और ट्रायंगल TQR, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को सॉल्व करके हमसे जो पूछा हुआ है हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये छोटी वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल TPS, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है यहाँ पर। तो एंगल के सामने वाली जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी, ये वाली साइड बेस हो जाएगी और ये लंबी वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये वाली साइड और ये वाली साइड लेके चलूंगी, क्योंकि मुझे ये हाइट निकालनी है और ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, इन दोनों बिल्डिंग्स का। तो मैं ये वाली साइड लूंगी और ये वाली साइड लूंगी। तो ये वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ है, पीले बेटा पीले हर हर बोल के। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो किसका रेशियो होता है, tan थीटा का, ठीक है। तो मैं क्या लूंगी यहाँ पर, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, TS है और बेस क्या है मेरे पास, PS है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के। थीटा मुझे कितना वो दे रखा है, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, TS अपॉन PS, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है। अब मुझे ना TS की वैल्यू पता है ना PS साइड की वैल्यू पता है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से एक साइड निकाल लूंगी। TS इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, TS के पास जाके ये √3 हो जाएगा मल्टीप्लाई में और इज इक्वल टू PS, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेंगे, PS इज इक्वल टू √3 TS, ठीक है, मल्टीप्लाई में है ये दोनों। तो ये क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल TQR, ठीक है। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे हम इन राइट ट्रायंगल TQR, ठीक है। TQR लेंगे तो ये जो एंगल 45 डिग्री दिख रहा है आपको, तो 45 डिग्री के सामने वाली जो ये बड़ी वाली साइड है TR, ये मेरी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और QR साइड क्या हो जाएगी मेरी बेस। तो हम ये वाली साइड लेंगे दोनों, TR अपॉन QR, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो आपको पता ही है tan थीटा का रेशियो होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे TR अपॉन में QR इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा कितना है मेरे पास यहाँ पे, 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे TR, ना मुझे इन दोनों की साइड की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, तो मैं ऐसे ही लिख लूंगी इन्हें, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। तो ये समझ आया आपको। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो TR किसके इक्वल आ जाएगा, QR के, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब आप यहाँ से ध्यान से समझना, ये जो आपके पास TR दिख रहा है, TR, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो TR है मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की हाइट, ये कैसे है, TS प्लस SR, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, TR को हम कैसे लिख लेंगे, TS प्लस SR इज इक्वल टू QR, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन निकल कर आई है, ये तीनों साइड्स अलग अलग मुझे दिख रही हैं, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को ना TS की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो मुझे सिर्फ PQ दे रखा है, PQ कितना दे रखा है, 8 मीटर। अगर ये PQ 8 मीटर है तो इसके सामने ये जो S से लेकर R तक है, तो ये भी मेरी कितनी हो जाएगी, 8 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, इफ PQ इज इक्वल टू 8 मीटर, देन मेरा SR भी कितना हो जाएगा,
8 मीटर। ठीक है, अगर मेरी क्यू आर साइड है ये मुझे नहीं दे रखी, लेकिन ये क्यू आर साइड जो है वो पी एस साइड के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या थी, एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू आर जो है वो पी एस साइड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आई समझ। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये आपको दिख रही है टी एस प्लस एस आर इज इक्वल टू क्यू आर है ना, यहाँ पे टी एस जो है वो ऐसे ही रहेगा, प्लस एस आर की जगह मैं क्या रखूँगी 8 और क्यू आर की जगह मैं क्या फिल कर दूँगी, पुट कर दूँगी पी एस। ठीक है, अभी भी ये इक्वेशन मेरी टी एस की फॉर्म में नहीं आई। अभी अभी आपने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन में पी एस की वैल्यू क्या निकाली है, √3 TS। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिखूँगी पुट द वैल्यू ऑफ PS इज इक्वल टू √3 TS। ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे हम TS प्लस 8 इज इक्वल टू PS की जगह मैं क्या फिल करूँगी यहाँ पर √3 TS। ठीक है, तो मैंने ये पुट कर दिया। ठीक, तो अब आपकी इक्वेशन जो है वो पूरी किसकी फॉर्म में आ गई, TS की फॉर्म में। ठीक है, तो ये स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखिए आप, अब TS को क्या करूँगी मैं, इस साइड लेके जाऊँगी। ठीक है, इस साइड लेके जाऊँगी तो यहाँ पर 8 बचेगा, 8 इज इक्वल टू √3 TS माइनस में TS। ठीक है, अब ये 8 इज इक्वल टू TS कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 माइनस 1। अब यहाँ पर 8, अब ये जो TS चाहिए हमें, TS के साथ ये जो ब्रैकेट में है ये मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड क्या आ जाएगा, डिवाइड में, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू TS। ठीक है, तो ये आपके पास TS की वैल्यू कितनी आई, 8/√3 माइनस 1। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाली वैल्यूज नहीं होती हैं, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। तो TS इज इक्वल टू 8√3 माइनस 1 इंटू रैशनलाइज करेंगे तो बीच वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, 8√3 प्लस 1 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 8√3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ पर कर लेते हैं हम, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 8√3 प्लस 1 ब्रैकेट में है। ठीक है, अपॉन में 3 माइनस 1 कितना होएगा, यहाँ पर देखिए 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, नीचे 2। ठीक है, तो ये आपका 8 और जो 2 है आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 4 आ जाएगा। आपके पास TS जो साइड है वो कितनी निकल कर आ जाएगी, 4√3 प्लस 1। ठीक है, √3 प्लस 1 जो है वो ब्रैकेट में है यहाँ पर मीटर। ठीक है, तो ये TS साइड आपके पास निकल कर कितनी आ गई, 4√3 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको। अब हमें तो सिर्फ यही थोड़ी ना निकालना है, हमें तो पूरी हाइट निकालनी है T से लेकर R तक, यानी कि मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की हाइट कितनी है, TR है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सो द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग कितनी हो जाएगी, वो हमें पता है कितनी है, वो TR है। ठीक है, T से लेकर R तक है। ठीक है, और हमें पता है कि जो TR है वो किसकी फॉर्म में है, TS प्लस SR। ठीक है, क्योंकि मुझे इन दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग पता है। तो TS की वैल्यू अभी कितनी निकल कर आई है, 4√3 प्लस 1 प्लस S से लेकर R तक मुझे कितनी वैल्यू पता है, यहाँ पर 8। ठीक है, तो ये आपस में यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा, 4√3, अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो 4√3 प्लस 4 प्लस 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4√3 प्लस 12। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन बाहर आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 प्लस 3 मीटर। ठीक है, तो मेरे पास ये पूरी हाइट कितनी निकल कर आई है मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की, 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 3 मीटर। ठीक है, तो ये स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। और हमें ये तो निकल गया, हाइट निकल गई मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की, और हमें क्या निकालना था, QR निकालना है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दी 2 बिल्डिंग्स। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, डिस्टेंस बिटवीन दी 2 बिल्डिंग्स।
कितना था वो QR था, ठीक है, यानी कि मुझे QR चाहिए। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपका ये जो QR है, मुझे पता है सेकंड इक्वेशन से यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, मुझे QR साइड चाहिए ना, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। हमें पता है जो QR है वो TR के इक्वल है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम ये जो QR है वो TR के इक्वल है। तो मेरा TR कितना निकला है, अभी अभी मैंने बताया आपको TR कितना निकला है, 4√3 + 3 ये निकला है, ठीक है। तो आपका QR भी कितना हो जाएगा, 4√3 + 3 मीटर, ठीक है। तो दोनों का आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा, ठीक। तो एग्जाम्पल नंबर 6 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आए क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।